हेलो गाइस। आज हम लोग का मैथ क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक ना। और इसमें देखिए, आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़िए मैथ्स का, ठीक ना, उसको पहले बेसिक जानिए कि बेसिक में मतलब बेसिक है क्या, फार्मूला आया तो कहाँ से आया, ठीक ना। और हम लोग आज पढ़ेंगे उसी के आधार पर मैथ्स को। देखिए, सबसे आसान से आसान तरीका हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना, मैथ्स का। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं, यानी इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक ना। अब देखिएगा कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे अगर हम लिख दें त्रिकोण मिति, यही ना होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और वह कैसा त्रिभुज होगा, तीन कोणों का जो जिसका तीन कोण होगा वो उसको त्रिभुज बोलते हैं। और वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो अब देखिए, एक कोण 90 डिग्री हो, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा एक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ पे हमेशा मन में बैठा लीजिए कि त्रिकोणमिति में हमेशा 90 डिग्री का ही बात करेंगे, हमेशा, इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा 90 डिग्री का बात करेंगे। चलिए, ये त्रिभुज हमारा है सिंपल। देखिए, ए, इसका नाम ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं और सी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमको एक कोण मालूम है कि समकोण है, एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री है। तो दो कोण हम लोग पता कर लेंगे। एक होगा ये 45 का, और ये भी क्या होगा 45 का होगा होगा ना। 45 45 90, और 90 और 90 180, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जरा गौर से समझिएगा त्रिकोणमिति को। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, और इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। अब देखिएगा कि लंब, आधार और कर्ण, टोटल आपका खेला यहीं पे है, ठीक है। इसको समझ जाइएगा, इतना तो समझ में आता होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख बाबू कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, आधार और सॉरी परपेंडिकुलर, आधार और कर्ण हम यहाँ पे माने, यानी लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। अब हम लोग को देखना कि ये कंडीशन में है दूगो, ये इसके बराबर है, और यही दूगो चेंज होता है। एगो कंडीशन है, यही दूगो चेंज होता है। चेंज कब होगा देखना कि अगर थीटा यहाँ पे बनेगा, थीटा अगर यहाँ पे रहे, थीटा अगर यहाँ पे रहे, तो इसके सामने वाला भुजा आधार होगा। देखिए यहाँ पे
ये आधार है, इसके सामने वाला डायरेक्ट देखेंगे सामने वाला भुजा आधार होगा, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। अगर अगर थीटा यहाँ पे बन जाए, थीटा यहाँ पे देखिए एक और त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। अगर थीटा ये 90 का है, ये 45, ये 45, अगर थीटा यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे दिखाए हैं, थीटा यहाँ पे बन जाए, तब हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला भुजा बेस होता है, यानी बेस ये हमारा हो जाएगा आधार, आधार, और ये हमारा परपेंडिकुलर लंब। उसके बाद देखिएगा कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा वही रहेगा, ठीक ना। बदलता है तो आधार और लंब। अब किस तरह से बदलता है ये भी बता दिए। अब देखिए कि जरा गौर कीजिएगा कि मान लीजिए थीटा कहने का मतलब, यहाँ पे रखने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर थीटा रहे, यानी को आपको बोल दिया जाए कि आइए एक पोल का बिजली का खंभा है, यहाँ पे देखिएगा कि एक बिजली का खंभा है, ये इतना समझिए, और वो बिजली का खंभा खड़ा कहाँ पे है, तो कहाँ पे खड़ा है, जमीन पे, यानी आधार यही है बेस, जमीन वही ना होगा। देखिए ये एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे ये किस पे खड़ा है, बिजली सॉरी जमीन पे। अब देखिएगा कि अब यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ए पर, ए बी और सी, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे व्यक्ति बैठा है और बोला जाए कि यहाँ पे सी व्यक्ति है, सी को देखो, यहाँ से बैठकर सी को देखो, तो वैसा ही ना देखेगा, ऐसा ही देखेगा, तो यही हमारा कर्ण बनता है, जो तिरछा देखता है वही हमारा कर्ण होता है। और ये तो हमारा बेस हुआ ना कि इस पे क्या है, पोल खड़ा है, और ये हमारा पोल हुआ जो जिसको बोलते हैं लंब, ठीक ना। लंब बोलते हैं, अगर वही व्यक्ति को यहाँ पे बैठा दिया जाए, यानी समझिए कि ये बेस है, बेस जमीन पे बैठा है, जमीन पे बैठा है, और बोल दिया जाए बबुओ कि इसको देखो, ए को देखो तुम, ये पोल है, बोल दिया जाए कि तुम जमीन पे यहाँ पे हो सी, और ये पोल है, पोल पर देखो कोई चिड़िया बैठी है, तो वो ऐसा ही देखेगा, ऐसे यहाँ से ऊपर ताकेगा, तो ये हमारा, तो थीटा कहाँ बना, यहाँ पे, यानी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो थीटा यहीं पे बनेगा, तब परपेंडिकुलर उसके बाद चला आएगा इसके जगह पे, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। अगर थीटा यहाँ पे, यानी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, तो परपेंडिकुलर ये हमारा होगा, सॉरी बेस ये होगा, ठीक है, बेस ये होगा। अगर थीटा यहाँ पे बनता है तो बेस यहाँ पे आ जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे बनता है तो बेस इसको बोलेंगे, यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा बेस होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस देखिएगा, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है, मैथमेटिशियन थे, ठीक ना। वो मैथ में उनका बहुत अहम भूमिका रहा है, और पाइथागोरस ने त्रिकोणमिति में देखिएगा कि क्या दिए हैं, पहला फार्मूला वही दिए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कर्ण को किससे सूचित प्रदर्शित करते हैं, पी से, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर,
इजकल टू, सॉरी पी बोल रहा है, एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिएगा कि इसी एक गो फार्मूला से हम लोग दो गो फार्मूला बनाते हैं। उस फार्मूला को याद नहीं रखना है, मतलब समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए इसी से टोटल निकल जाएगा, यहीं से टोटल निकलेगा, ठीक ना, वो उस फार्मूला का मायने नहीं है कहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को कर्ण निकालना, लंब निकालना होगा तो लंब बराबर क्या करेंगे, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इधर ध्यान, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए अगर आधार निकालना होगा, आधार, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लेकिन ये इस फार्मूला को देखिएगा, ये फार्मूला अपने मन से बना है पक्षांतर करके, इसी में से इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा मेन ये है। अब चलिए मान लीजिए इसी फार्मूला पे हम लोग देखिए दिया है परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया है, ए से बी तक 3 दिया है, ठीक है। उसके बाद बेस हमारा 2 दिया है, तो इधर ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, परपेंडिकुलर एच निकालने के लिए बोल रहा है, तो एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4, तो एच स्क्वायर बराबर 9 4 13, स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो एच का वैल्यू हमारा कितना आया, रूट में 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा एच का मान कितना आया, √13 आया। अगर यहीं पे अगर देखिए बोल दे कि लंब निकालिए, लंब निकालिए, ठीक ना, और दिया का है कि 3 यहाँ पे दे दे, ठीक है, कह देगा कि लंब निकालिए। अब देखिए यहीं से बनेगा लंब भी, देखिए कैसे निकलता है। एच का वैल्यू कितना दिया है, कर्ण 3 का स्क्वायर इक्वल टू जो जो दिया है उसके सामने रख देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर, आधार दिया है 2 का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है ना, यानी लंब निकालना है। तो हाई देखिए, हाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, P इजकल टू 3 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, P इजकल टू 3 3 9 माइनस 4, P इजकल टू 9 में से 4 गया 5, स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं भुजाओं, ठीक है। इस तरह से लंब आधार कर्ण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब तो इतना समझे, अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे कैसे, कैसे हम लोग फार्मूला को याद रखना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। क्योंकि फार्मूला ही, त्रिकोणमिति का फार्मूला ही याद करना या बनाना बड़ी टफ लगता है। अब उसको इतना आसान से हम लोग समझेंगे कि देखिए फार्मूला अगर बनाना सीख जाए ना इसका, तो समझिए कि कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए ये तो क्लियर है।
चलिए अब इसको हम लोग फार्मूला बनाएंगे, ठीक ना। अब बारी आया हम लोग फार्मूला की। तो फार्मूला चलिए एक कहानी के तौर पे समझते हैं। पहले तो 6 चीज़ याद रखना जरूरी है। साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन के उल्टा कॉसेक, ये सब याद रखना जरूरी है। 6 होता है, ठीक ना, जिसमें से 3 याद रखना आपको जरूरी है। 3 अपने आप याद हो जाएगा, 3 अपने आप याद हो जाएगा, 3 याद रखना जरूरी है। और याद कैसे करेंगे, देखिए कहानी के तौर पर समझते हैं हम लोग इसको। कि एक राजा थे, उनकी 3 पटरानियां थी। देखिए ऐसे में तो फार्मूला पाइथागोरस ने दिए थे इसमें, लंब और कर्ण का। और साइन थीटा का साइन जो शब्द है वो आर्यभट्ट ने बताए थे, ठीक है। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम लोग को अपने लैंग्वेज में लाने के लिए इसको थोड़ा समझने के लिए आसान किया गया है, ठीक ना। तो एक राजा थे, उनकी 3 पटरानियां थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो बहुत लोग क्या क्या करते हैं, ठीक ना। तो बहुत तपस्या के बाद उनको बोला गया कि आपके बच्चे होंगे, और परंतु एक शर्त है। तो उसने शर्त को मंजूर कर लिया। तो वह शर्त क्या था, कि शर्त था कि एक पटरानी से 2 बच्चा होगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। तो पहला हुआ साइन थीटा, पहला वही साइन थीटा हुआ। साइन थीटा का उल्टा एक दूसरे के विपरीत होगा, तो साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा पटरानी से, पहली पटरानी से कौन हुआ, साइन थीटा, और दूसरा बच्चा कोसेक थीटा। यानी एक सीधा होगा, एक सीधा होगा और एक इसके विपरीत यानी उल्टा होगा, उल्टा होगा। तो सीधा कौन है, साइन थीटा, और इसके साइन थीटा के उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग का कॉस थीटा, और कॉस थीटा के विपरीत यानी उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा, और टेन थीटा के विपरीत यानी उसके विपरीत होगा तो वो कौन है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। अब देखिएगा कि हम लोग को अब आएंगे ट्रिक पे, वो ट्रिक जिससे हम लोग का फार्मूला बनेगा यानी याद रहेगा, ठीक ना। तो अब ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी बी एच, पी बी एच, एच एच बी, पी बी एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। अब चलिए उल्टा तो मालूम चल गया कि साइन कोस टेन, और ये ठीक है इसके विपरीत। अब यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। अब देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं इसको, देखिए यहाँ पे तीन वो पहला वाला 3 साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा देखिएगा पहला 3 से टोटल फार्मूला निकलेगा, उसके विपरीत वाला भी निकल जाएगा उसी से। देखिए साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा।
बी। देखिए यहाँ पे बस एक मंत्र को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री और प्रसाद, एच से हर, बी से बोले, यानी हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला आप लोग का बन गया। साइन थीटा का वैल्यू, अब आप लोग रटिएगा पी बाई एच नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस खाली कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे। ठीक ना। ये देखिए नीचे वाला साइन थीटा है ना, इस कोठा में साइन है ना, तो साइन थीटा वाला है, ये फॉर्मूला होगा। साइन थीटा बराबर है, देखो साइन थीटा बराबर पी अब बट्टा में एच, पी बट्टा में एच। देखो कितना आसानी से फॉर्मूला बन रहा है। साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, बी बाई एच। ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यहां से भी लिख लो पी बाई एच। लंब बटा आधार लिखो, लंब बटा आधार, या फिर बराबर में लिख सकते हो या ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। देखो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। बी किसको बोलते हैं? बी क्या है हमारा? बेस, यानी आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। बीसी बटा एसी, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिएगा तीसरा हमारा टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा बराबर एच बाई बी कोण बटा आधार। सॉरी यहाँ पे देखिएगा गलती कर दिए हैं, पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद, पी बाई बी लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है? पी बाई बी, सॉरी यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, कौन ना होगा यहाँ पे एच का कौन, तो यहाँ पे हो गया ए सी, ए बी बटा ए सी। अब सही है। चलो यहाँ पे लंब बटा आधार ए बी, अब बटा के बी सी। अब देखिएगा साइन थीटा का मान पी बाई एच, कॉस थीटा का मान बी बाई एच और टेन थीटा का मान पी बाई बी। ठीक है। लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी, आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। ठीक ना। अब इसके उल्टा यानी विपरीत तीन गो और है। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा के मान पी बाई एच, तो साइन के उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक, तो साइन के उल्टा जस्ट कोसेक, तो इसको भी वैल्यूओं को भी पलट देंगे तो बराबर में हो जाएगा एच बाई पी। ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा एकदम। देखिए साइन थीटा का मान पी बाई एच है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका वैल्यू भी तो पलटेगा, उल्टा होगा, तो एच बटा पी उलट देंगे। देखिए कितना आसान। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक, तो कॉस के उल्टा सेक, तो इसका वैल्यू इसको भी पलट दीजिए, तो बराबर में हो जाएगा एच बटा बी।
ठीक है। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट, तो इसको भी पलट दीजिए, तो बी बाई पी इजकल टू, देखिए ये फार्मूला हम लोग को निकल के आया। अब बताइए याद करने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अभी इतना ही फार्मूला नहीं, अभी बहुत, देखिए छोटा फार्मूला से लेके बड़ा फार्मूला तक, यानी आपको जितना भी फार्मूला है सब बनाना सिखा देंगे एकदम यहीं पे। ठीक है, चलिए। अब हम लोग वो फार्मूला निकालेंगे जिससे हमारा बड़े बड़े क्वेश्चन हल होते हैं। चलिए आइए देखिए, फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जरा फिगर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे देखिएगा 3 गो एक साइड है, ठीक है। उसके बाद उसके विपरीत टेन के उल्टा कॉट थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, और साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन, 3 गो एक साइड, और उसके बाद उसके विपरीत लिखते चले जाना है। ठीक है, फिगर को बार बार बनाइएगा, 2 से 3 बार बनाइए, याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा फिगर। ठीक ना, सबसे बार बार हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस, और ध्यान से देखो, एकदम त्रिकोणमिति कभी भूलोगे नहीं। ठीक ना, बनाना, अरे रटने से बढ़िया है बनाना सीख जाओ कि आया कहाँ से। ठीक ना, चलिए अब हम लोग फार्मूला इससे बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए फार्मूला। अब देखिएगा कि यहाँ पे अब घड़ी की सुई की तरह चलेंगे। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इधर से इधर घूमती है ना, तो हम लोग कहीं से भी शुरू करेंगे, कहीं से शुरू करके ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूम, एक चक्कर लगा लेंगे। कहीं से शुरू करेंगे, एक चक्कर इसको लगा लेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। कहीं से घूमकर एक चक्कर लगा लीजिए, ठीक है, घड़ी की सुई की तरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला, पहला यही से शुरू करते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं क्लॉकवाइज। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर, जरा गौर से देखिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा के कॉट थीटा। कॉस थीटा बट्टा कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर
कॉट थीटा बटा के कोसेक थीटा। चौथा फार्मूला हम लोग का होगा, चौथा फार्मूला कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा अब बट्टा के सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद पांचवा फार्मूला हम लोग का होगा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा अब बट्टा के टेन थीटा। सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बट्टा के टेन थीटा। अब सेक थीटा बराबर टेन थीटा बट्टा के साइन थीटा। छठा नंबर सेक थीटा बराबर टेन थीटा और बट्टा के साइन थीटा। हमारा 6 फार्मूला निकल कर के तैयार, 6 फार्मूले निकल करके तैयार। अब देखिए इस फार्मूला को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे देखिएगा। प्रूफ टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बट्टा के कॉस थीटा दिया है ना। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है बाबू बता। साइन थीटा भाई देखो यहाँ पे पहला फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। पहला फार्मूला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा, यही ना दिया है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच और कॉस थीटा का मान बी बाई एच। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच। अब देखिए कि बी बाई एच, तो अब यहाँ पे ये बीच में बट्टा है, बीच में बट्टा पूरे का पी बाई एच अब बट्टा बी बाई एच। अब बट्टा का मतलब होता है भिन्न यानी भाग देना। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं पी बाई एच अब भागा बी बाई एच लिख सकते हैं ना। लेकिन कोई भी बट्टा भिन्न में हल नहीं होता है, तो उसको हल करने के लिए कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन वह क्या है कि यहाँ पे भाग में रहेगा ना, तो इसको पलट देंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो पी बाई एच आ गुणा इसको पलटना है एच बाई पी। हाई देखिए एच से एच खत्म बराबर पी बाई बी। यहाँ पे देखिएगा कि हमारा टेन थीटा बराबर पी बाई बी। फार्मूला में देख लीजिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। ठीक है, देखिए प्रूफ हो गया, यानी फार्मूला एकदम सही है। ठीक है, टोटल फार्मूला प्रूफ कर दिया जाए। चलिए दूसरा को भी प्रूफ करते हैं। सीख लो प्रूफ करना कहीं भी। ये देखो डीपली है त्रिकोणमिति का अंग हम लोग जानेंगे। ठीक ना। साइन थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा अब बट्टा के कॉट थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक ना। अब देखिएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा के कॉट थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यही होता है। उसके बाद कॉट थीटा टेन के उल्टा कॉट होता है। अभी टेन थीटा का वैल्यू निकाले थे लोग पी बाई बी निकाले थे, तो टेन का उल्टा कॉट तो बी बाई पी। टेन का उल्टा कॉट बी बाई पी। अब देखिए ये बट्टा में है ना, बट्टा का मतलब भिन्न, यानी इसको बी बाई एच भागा बी बाई पी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन अभी बताए कि भिन्न में कोई भी बट्टा हल नहीं होता है, इसको पलटना पड़ता है। ठीक है,
तो पलटना पड़ता है, तो हम लोग चेंज करेंगे, बी बाई एच यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो पी बाई बी, बी से बी खत्म, बट बराबर हो जाएगा पी बाई एच। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। देख लीजिए प्रूफ हुआ, साइन थीटा का वैल्यू इतना होता है पी बाई एच। अगला फार्मूला, टोटल फार्मूला को प्रूफ करना है। अब देखिए दिया है cos थीटा, cos थीटा बराबर cot थीटा बटा कोसेक थीटा, cot थीटा बटा कोसेक थीटा। तो cot थीटा बटा कोसेक थीटा, cos थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा का वैल्यू b बाई पी, cot थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, और कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का मान पी बाई एच, तो कोसेक थीटा का मान एच बाई पी, एच बाई पी बराबर होगा बी बाई पी भागा एच बाई पी। इस तरह से अब यहाँ पे देखिएगा पी बाई बी, बी बाई पी गुणा में जब करेंगे तब पी बाई एच कर देंगे, पी से पी खत्म, कोस थीटा बराबर बी बाई एच। यहाँ पे हमारा निकला कोस थीटा बराबर बी बाई एच। ये हम लोग का फॉर्मूला निकला। ठीक है, देखिए, अरे मैथ बनाने का तरीका सीखो, जब हल करना सीख जाओगे ना, समझो कि याद मतलब पूरा त्रिकोणमिति खत्म। 2-3 वीडियो में जाएगा ये, ठीक ना। चलिए फार्मूला को कभी रटना नहीं है, बनाना सीखना है, उसको फार्मूला बनता है। cos थीटा निकाले अब cot थीटा, cot थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा के सेक थीटा, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा का मान क्या होता है, कॉस के उल्टा सेक, बी बाई एच, एच बाई बी बराबर एच बाई पी भागा एच बाई बी। अब देखिएगा यहाँ पे एच बाई पी गुणा, उसको पलट देंगे तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा, तो बी बाई एच, एच से एच खत्म ऐसे तिरछा, तो बराबर बी बाई पी। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। देखिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बी बाई पी फार्मूला में देख लीजिए। टोटल ये 6 गो है ना, 6 फार्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। एकदम त्रिकोणमिति को आराम आराम से सीखना है हम लोग, ठीक ना। अब देखिए हम लोग का है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा के टेन थीटा, टेन थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, और सेक का वैल्यू, कॉस का वैल्यू कितना होता है बी बाई एच, तो सेक का एच बाई बी
और बटा टेन थीटा के मान पी बाई बी, तो एच बाई बी भागा पी बाई बी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच बाई बी, बी से बी खत्म, एच बटा पी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, देखिए टोटल फॉर्मूला को हम प्रूफ कर रहे हैं। सेक थीटा बराबर टेन थीटा बट्टा के साइन थीटा, टेन थीटा बट्टा के साइन थीटा, टेन का वैल्यू पी बाई बी और साइन का वैल्यू पी बाई एच, पी बाई बी पी बाई एच, इसको पलटेंगे तो पी बाई बी गुणा एच बाई पी, पी से पी खत्म बराबर कितना होगा एच बाई बी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी। ये हमारा आया फार्मूला निकल के। ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए, अब हम लोग भाई फार्मूला निकाले, जरा ध्यान से देखिएगा इधर इस फार्मूला पे। फार्मूला तो प्रूफ कर लिए, अब हम लोग ये फार्मूला निकाले क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज। अब हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉक। इसी फिगर पे अब हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉक। फिगर एक ही रहेगा, ठीक है, आप लोग बार बार उसको बनाइए, याद हो जाए। फिगर बनाना सीख जाइए, एकदम फार्मूला आप लोग खुद बना लीजिएगा। हाई देखिए क्लॉकवाइज घड़ी की चाल से चले। ठीक है, अब एंटी क्लॉक हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एंटी क्लॉक। अब यहाँ कहीं से शुरू कर लीजिए एंटी क्लॉक, टेन थीटा से ही शुरू करते हैं। पहला फार्मूला टेन थीटा बराबर 6 गो वहाँ पे मिला, और फिर यहाँ भी देखिए टेन थीटा बराबर एंटी क्लॉक, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बट्टा के कोसेक थीटा। टेन थीटा बराबर सेक थीटा बट्टा के कोसेक थीटा। दूसरा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बट्टा के कॉट थीटा। तीसरा कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बट्टा के कॉस थीटा। चौथा नंबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। पांचवा नंबर हमारा फॉर्मूला होगा कि कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा के टेन थीटा, साइन थीटा बटा के टेन थीटा। छठा साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा के सेक थीटा। टेन थीटा और बट्टा के सेक थीटा। देखिए 12 फार्मूला हम लोग का बन गया तैयार। ठीक है, अभी बहुत फार्मूला बनाना सीखना है। देखिए इतना हम लोग का 12 निकला यहाँ से। ठीक है, अब इसको भी
इसको भी प्रूफ, सेम प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करके आप लोग निकाल सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक ना। और तो आज इतना ही रहने दिया जाए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। दूसरे वीडियो में अब मतलब इसके आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यही एक फिगर है ना, ध्यान से देखिएगा, यही एक फिगर है जो पूरे फार्मूला को बताएगा। अभी तो 12 ही को बताया है, ये फिगरवा अभी टोटल फार्मूला को बताएगा, मतलब 60-70 फार्मूला बनाएगा ही, ठीक ना। ये फिगर एक अकेले, तो इस फिगर को आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए बनाना, ठीक ना, कि याद हो जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एक साइड लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। उसके बाद सबके उल्टा देखिए ना, साइन के उल्टा कॉसेक, टेन के उल्टा कॉट, और सेक के सॉरी कॉस के उल्टा सेक, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला को, फिगर को बनाना सीखिए। उसके बाद तो क्लॉकवाइज आप लोग आप खुद फार्मूला बनाइएगा, ठीक ना, और दूसरे को बताइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरे के पास भी शेयर कीजिए, ठीक ना। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए।